बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सब्ज़ी क्यों डाली है इसके अंदर। इसकी वजह कि हर सब्ज़ी अपनी अपनी नेचुरल उसमें नज़र आए। ये नहीं कि हलवा बनी हुई मलीदा बनी हुई नज़र ना आए। ये बहुत मज़े की बहुत ज़बरदस्त मैंने आज मैं सर्दी की निस्बत से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। पालक, मेथी, गाजरें, आलू, मटर, ये सब चीज़ों की बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। यकीनन आपको भी पसंद आएगी। बहुत आसान तरीका है और ये चावल के साथ भी खाई जा सकती है कि चावल बॉयल करके और या रोटी के ऊपर देसी घी लगाकर, तो बहुत ही मज़े की सब्ज़ी लगती है। कुकिंग की तरफ आते हैं। ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला साबुत में शामिल करूँगी, हल्का सा भून कर इसका एरोमा यानी कि आ जाए। हल्का सा ये गरम हो गया गरम मसाला। इसमें मैं चॉप्ड अनियन मीडियम साइज के मैंने 3 लिए थे, मीडियम साइज के चॉप्ड अनियन डालूंगी और गार्लिक। अब इसे हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा करना है कि इसका कलर गंदुमी हो जाए, ब्राउन लाइट ब्राउन सा कलर हो जाए प्याजों का। अनियन और गार्लिक को मैंने लाइट गोल्डन सा कर लिया है। अब इसमें मैंने जो मसाले डालने हैं, सॉल्ट, रेड पेपर, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ये सब मैंने इसमें मसाले डालने हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले जल ना जाए। और इसका मिक्स करके कवर दे दूंगी, कवर कर दूंगी डेगची को ताकि मसाले अच्छी तरह पक जाए। ये मैंने कवर किया इसको। ये देखें, इसमें ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसमें ये मैंने जो टमाटरों का मैंने चूल्हे के ऊपर टमाटर किए थे, ये इसके छिलके मैंने उतारे, ये फेंक देती हूँ। अब ये सारे टमाटर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करूँगी। इस तरह टमाटर नज़र नहीं आते, छिलका उतर जाता है, ये सारे इसके अंदर गल जाएंगे, वरना टमाटर नज़र आएंगे तो पालक ये सब्ज़ी में तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये टमाटर सारे हल हो जाएंगे इसके अंदर। इसको अब कवर, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। हल्का सा पानी डालना है ताकि अच्छी तरह गल जाए। तो फिर इसको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। ये देखते कितना अच्छा इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये मसाले ने बड़ी अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया। अब इसके अंदर मैं ये मेथी कटी हुई डालूंगी। हाफ मैंने इसका जो होता है ना वो देते एक पूरा बंडल, उसमें से हाफ मैंने ये काटी है। अच्छी तरह साफ करके, अच्छी तरह वॉश करके पानी से बहुत अच्छी तरह। और अब इसको मैं मिक्स करके, ये देखें ऐसे करके मिक्स करके इसको अच्छी तरह मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब इसको कवर करके रखना है। व्यूअर्स, इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स डालनी है स्टेप बाय स्टेप डालनी है। किस तरह डालनी है तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने इस तरह डालनी है। बारी बारी एक दफ़ा सारी सब्जियां हर चीज़ नहीं डालेंगे, उसकी रीज़न भी बताऊंगी क्यों मैंने ऐसा किया है। ये देखिए इसने कितना अच्छा कलर छोड़ दिया है।
और ये भून थोड़ा सा इसे भून कर मेथी को इसने देखो ऑयल छोड़ दिया, अलग कर दिया, पानी इसके अंदर ख़त्म हो गया है। जो इसका अपना पानी था थोड़ा सा इसे भूनूंगी। इसे भून कर मैं आपको बताऊंगी मैंने स्टेप बाय स्टेप क्यों सब्ज़ी डाली है। अगर इस तरह नहीं आप पकाएंगे तो इसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो एंड में ये पकने पर तैयार होगी। इसकी रीज़न भी मैं बताऊंगी क्या वजह है। ये देखें कितना अच्छा इसने ऑयल भी छोड़ दिया, कलर भी छोड़ दिया, इसमें कोई पानी नहीं रहा। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ऐड करूंगी ये जो पालक मैंने काटी है 2 गट्ठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पालक इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना, ये सारी जब तैयार हो जाएगी बहुत थोड़ी सी रह जाती है। अभी इतना ये फुली फुली सी लग रही है। ऐसे से हल्के हाथों से आराम से ना ऐसे ऊपर नीचे करना है। इसको सारों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये मैंने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिए। इसके अंदर से पानी निकला है, ये देखें। अब इसको कवर करके ढक्कन से इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि पक जाए और इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसने पानी अभी छोड़ दिया है पालक ने, ये आधी पक गई है। अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर ये जो मटर मैंने निकाले हैं बारी बारी मैंने निकाले, इसमें सब्जी जाएगी सारी एक तरफ सारी। उसकी रीज़न भी मैं आखिर में बताऊंगी क्यों। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको पकने देंगे। ये बहुत ही कलरफुल बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। आप पकाएंगे तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ज़बरदस्त होगी। इसकी बहुत मज़े की अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मटर आधे गल चुके हैं, देखिए कितना खिल गया मटर। इस वक्त मैं इसमें शामिल करूंगी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू शामिल करके इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करूंगी। व्यूअर एक बात का आपने ख्याल रखना है, इस सब्ज़ी को पकाते वक्त हल्का सॉफ्ट सिलिकॉन वाला चम्मच लें और लकड़ी वाला चम्मच ना लें। क्या वजह है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये मैं बताती हूँ आपको कि इसकी वजह क्या है। इसको कवर कर दें, कवर कर दें थोड़ी देर तक, फिर इस पकने का देखते हैं। तकरीबन आधे आलू गल गए हैं, ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस वक्त मैं क्या इसमें शामिल करूंगी, एक चीज रह गई है बस मेरी, ये गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको शामिल करके इसको अच्छी तरह चम्मच से हिलाकर इसको फिर कवर करना, इसको मिक्स करना है सारा हल्के, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल गाजरें तक के नीचे चली हैं। ये अब इसको कवर करके देना। चेक करते हैं, गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है, ये देखें। हल्के हाथ से चम्मच से हिलाना है। गाजरों ने अपना पानी छोड़ा है। अब ये मज़ीद ये जो कच्ची सब्ज़ी रह गई है ये सब इसको पका देगी, ये पानी जो गाजरों ने छोड़ा। फिर ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए।
चेक करते हैं। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, अभी भी इसके अंदर हल्का सा पानी है। अब इस वक्त में हरी मिर्ची इसके अंदर इसके अरोमा के लिए, कि इसका विटामिन सी का जो अरोमा है, खुशबू है, इसके अंदर फैल जाए और इसको कवर कर दूंगी। इसकी सारी खुशबू विटामिन सी की फैल गई है इसके अंदर। अब इसे चेक करना है कि ये गल गया है। इसको हिलाकर अच्छी तरह, मैंने इतना ज़्यादा हिलाया नहीं है, क्या वजह है क्यों नहीं हिलाया मैं बताती हूँ आपको। अब इसे पहले चेक करना है सब्ज़ी को सारी कि गल गई है ये सब्ज़ी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम है बहुत। इसे चेक करती हूँ कि गल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें, ये इस तरह चेक करना चाहिए आखिर में कि अगर कच्चा कोई चीज़ रह जाए तो वो खाते हुए मुंह में आती है तो बहुत बुरी लगती है। एंड में जब चेक करके फिर इसको बंद करना चाहिए। ये तैयार हो गया है। चूल्हा बंद करने से पहले मैं इस पे पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए शामिल करूँगी। इसको ढक दूंगी ताकि इसकी मसाले की खुशबू उसके अंदर रच बच जाए। अब मैं इसको बंद कर देती चूल्हे को, इसी तरह कवर रख। डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मज़े की ज़बरदस्त बनी है, देखें कितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सब्ज़ी क्यों बन डाली है इसके अंदर। इसकी वजह ये है कि हर सब्ज़ी का अपना अपना टाइम होता है। बाद सब्ज़ी बड़ी जल्दी गलती है, बाद सब्ज़ी बहुत देर से गलती है। मैंने जिस तरह स्टेप बाय स्टेप ये सब्ज़ी डाली है इसी हिसाब से गलती है। अगर मैं पहले सारी एक साथ ही मिक्स करके सब सब्ज़ियाँ डाल देती तो उसमें ना फिर सारी सब्जियां चूरा बन जाती। अब ये देखे आलू भी पूरे मुकम्मल नज़र आ रहे हैं, वरना पालक के साथ आलू और ये गाजरें वाजरें ये सब मलीदा सी बन जाती होती हैं। ये देखे आलू अपनी जगह अलग अलग आलू है बिल्कुल। और मैंने इसके लिए चम्मच बहुत सॉफ्ट लिया था। ये सारा ऑयल इसके अंदर आया है, जो ये इसको इसके ऊपर ऐसे डाल लें। जो साइड में ऑयल निकला है ना इसका, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि ऑयल से इसकी खूबसूरती आती है और अच्छा लगता है ये ऑयल। इसमें मैंने तो घी डाला है, बनास्पति घी डाल सकते हैं, देसी घी, जो कुकिंग ऑयल अपनी हिसाब से आप डालें जो भी है। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि हर सब्ज़ी अलग अलग नज़र आ रही है, कोई सब्ज़ी टूटी हुई नहीं है, गली हुई नहीं है, यानी कि हलवा बन जाता है वो नहीं है। ये पकाने की वजह ये है, जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने ये मसाले ये सब्जियां शामिल की हैं और हर चीज़ उसके हिसाब से डाली है। ये वजह है कि हर सब्ज़ी अपनी अपनी नेचुरल उसमें नज़र आए। ये नहीं कि हलवा बनी हुई मलीदा बनी हुई नज़र ना आए। ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त, मैंने अभी खाते हुए थोड़ा चखा जब मैं इसको टेस्ट करी थी, गल गया यानी बहुत मज़े का बना। और इसके साथ चोपड़ी रोटी का क्या बात है, पंजाबी में कहते हैं। ये देखे देसी घी की, ये देखे चोपड़ी रोटी देसी घी से और इस सब्ज़ी के साथ आप यकीन करें, आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, बहुत ही मज़े की लगती है। मैं तो जो भी गोभी की सब्ज़ी हो, मिक्स सब्जियों की, जो भी सब्ज़ी हो उसके साथ आप चोपड़ी रोटी देसी घी की खाएं। एक तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, देसी घी अच्छा होता है और डबल मज़ा हो जाता है सब्ज़ी का। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स से कि आपको मेरी ये
रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको सब्ज़ी कैसे लगी। अगर आपको पसंद आ गई है ये सब्ज़ी जो पकाने का मेरा तरीका, तो थम्स अप ज़रूर कर दें। देखने का बहुत शुक्रिया। अब इस रोटी के ऊपर देसी घी लगाकर, देसी घी रोटियों को चौपड़ कर जैसे कहते हैं, ये सब्जी के साथ खाई जाए तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। पंजाबी में इसको कहते हैं चौपड़ी रोटी। देसी घी है और देसी घी के साथ ये सब्ज़ी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है।